तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया है। बुधवार 9 जुलाई 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला राजा अध्याय 3 और उसका 10वां वाक्य। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वादा मांगा है, आपका दिन आशीषित हो। क्या परमेश्वर हमारे मांगने से प्रसन्न होता है? आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है हमारी प्रार्थना। परमेश्वर सुलेमान के सामने प्रकट हुआ और परमेश्वर ने उससे पूछा कि वह उससे क्या चाहता है। सुलेमान ने हाल ही में अपने पिता दाऊद से राजगद्दी हासिल की थी। जब परमेश्वर सुलेमान के सामने प्रकट हुआ तो सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी ताकि वे परमेश्वर के लोगों का नेतृत्व सही से कर सके। जैसा हम इस वाक्य में पढ़ते हैं, परमेश्वर सुलेमान से अति प्रसन्न हुआ। सुलेमान ने परमेश्वर से ताकि वे परमेश्वर के लोगों की अगुवाई सही रूप से कर सके। यह इच्छा संपूर्णता निस्वार्थ था। उसने कुछ ऐसा मांगा ताकि वह लोगों के लिए इस्तेमाल कर सके और परमेश्वर के लिए भी वे इस्तेमाल कर सके। इससे परमेश्वर अति प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने साथ ही साथ और वरदान भी दे दिए। परमेश्वर ने उसे धन संपत्ति, समृद्धि और शांति भी दे दिए। परमेश्वर सुलेमान के इस आग्रह से अति प्रसन्न हुआ। मित्रों, हम भी परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो हम भी अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आते हैं, अपनी इच्छाओं को लेकर आते हैं। हम जो परमेश्वर से मांगते हैं, क्या परमेश्वर हमारे मांगने से प्रसन्न होता है? यदि परमेश्वर हमारे मांगने से प्रसन्न होता है तो वो न ही उसे हमें दे देता है, लेकिन उसके अलावा हमारी जो भी आवश्यकता है उसे भी प्रभु हमें दे देता है। यह जानना हमारे लिए अति जरूरी है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं और जब भी हम अपने आवेदनों को परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं तो यह बात याद रखें कि क्या हमारे आवेदन परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और यदि परमेश्वर इनसे प्रसन्न होता है तो यह आवश्यक है कि हमने जो मांगा हम पाएंगे और साथ ही साथ बड़ी आशीषों को भी प्राप्त करेंगे। तो हमारे मांगने से पहले इस बात को हम याद रखें कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम वह मांगे जिससे तू प्रसन्न हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।